उन्होंने गांव की मस्जिद के इमाम से मुलाकात की और उन्हें अपनी सारी दास्तान सुना दी। इमाम मस्जिद ने बड़ी हमदर्दी का इजहार किया है। अगर अभी तक हमने मेरा यूट्यूब चैनल आमिर ए खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताही पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इमाम मस्जिद फारसी बोलता था मगर थोड़ी थोड़ी उर्दू भी बोल लेता था। इमाम मस्जिद की ज़बानी ने मालूम हुआ कि वहाँ से ईरान की सरहद 10-15 किलोमीटर के फासले पर थी और वहाँ रूसी सरहद पर रूस की बॉर्डर पुलिस और ईरानी सरहद पर ईरानी बॉर्डर पुलिस तैनात थी। इसके अलावा दोनों मुल्क की गश्ती पुलिस पार्टियां भी जीपों पर गश्त लगाती रहती थी। इमाम मस्जिद ने कहा कोई चिड़िया भी सरहद पार करे तो दोनों तरफ की बॉर्डर पुलिस खबर हो जाती है। इमरान ने इमाम साहब से पूछा इन हालात में हमें आप क्या मशवरा देते हैं। इमाम साहब ने कहा मैं आपको एक आदमी से मिला देता हूँ, वो गैर कानूनी तौर पर ईरान आता जाता है, वो बड़े भरोसे का आदमी है, अगर वो राजी हो गया तो तुम्हें अपनी हिफाजत में ईरान पहुँचा देगा। ये बड़ी माकूल तजवीज़ थी। इसी रात इमाम साहब ने पोलिना और इमरान को इस खास आदमी से मिला दिया। इसका नाम शहरियार था। शक्ल से ही स्मगलर लगता था। इसने दूसरी रात पोलिना और इमरान को रूस और ईरान की सरहद पार करा दी। वो ईरान की एक कारवां सराह में आकर ठहरे। कारवां सराह में इमाम खमीनी की दीवार पर लगी तस्वीर को देखा दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया और वो रूस के मुल्क से निकल आए थे। इनके पास कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं था, वो ईरान में पकड़े जा सकते थे। लेकिन पोलिना ने बड़ी अक्लमंदी का मशवरा दिया। इसने इमरान को कहा बेहतर यही है कि हम किसी करीबी कस्बे या शहर की पुलिस स्टेशन पर जाकर पुलिस को साफ साफ सारे हालात बयान कर दें। मैं इसके साथ ही ईरान में सियासी पनाह हासिल करने की दरखास्त दे दूंगी। तुम पाकिस्तानी हो, तुम भी यही कहना कि तुम रूस के सियाहत को गए थे कि रूसी पुलिस ने पकड़ कर साइबेरिया भेज दिया। ईरान और पाकिस्तान के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। मुझे यकीन है कि ईरानी हुकाम तुम्हें पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले कर देंगे। इमरान ने कहा अगर उन्होंने तुम्हें भी रूसी सफारतखाने के हवाले करने का फैसला किया तो क्या करोगी। पोलिना ने कहा मैं तो रूसी हुकूमत के जुल्म सितम से तंग आकर ईरानी से सियासी पनाह की दरखास्त करूंगी। वो मुझे रूसी सफारतकारों के कैसे हवाले कर देगी। रूसी सफारतकार तो मुझे इसी वक्त गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे यकीन है कि ईरानी हुकाम हमारे साथ भी हमदर्दी से पेश आएंगे। ये फैसला करने के बाद वो ईरानी सरहद के किसी करीब शहर की तरफ चल दिए। शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और दोनों ने वही बयान दिए जो हकीकत में मबनी थे। बहरहाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर तेहरान के पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया। ईरानी इंटेलिजेंस और ईरानी पुलिस के 2 अफसरों ने पोलिना और इमरान से पूछताछ शुरू कर दी। पोलिना और इमरान ने सही सूरत हाल बता दी, वही बयान दोहरा दिया और कहा हम लोग रूस की जेल से फरार हो गए हैं और साइबेरिया के बर्फानी सहरा अबूर करके ईरान पहुंचे हैं। पोलिना ने कहा मैं लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में उर्दू की प्रोफेसर थी। मुझे हुकूमत ने नजरियाती तलाब के बायस गिरफ्तार करके साइबेरिया के मशकी कैंप में भेज दिया था। आप लोग इसकी तस्दीक कर सकते हैं। इमरान ने कहा कि वो रूस की सेहत के लिए आया था कि गलती से एक हिसास इदारे के ऑफिस के करीब चला गया, जिसकी बना पर इसे जसूस समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसे साथ तज़किया दी गई और फिर साइबेरिया के लेबल कैंप में भेज दिया गया। पुलिस अफसरों को इसके बयान पर यकीन हो गया तो पोलिना ने कहा मैं ईरान की हुकूमत से सियासी पनाह की दरखास्त करना चाहती हूँ क्योंकि हुकूमत से मेरा नजरियाती इख्तिलाफ है। अगर आपने मुझे रूसी सफारतखाने के हवाले किया तो वो मुझे वापस रूस में KGB के हवाले कर देंगे, मुझे हलाक कर देगी। इमरान ने कहा मुझे पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले कर सकते हैं क्योंकि मेरी सारी फैमिली पाकिस्तान में रहती है और मैं पाकिस्तानी हूँ। ईरानी पुलिस चीफ ने पोलिना से कहा हम तुम्हें रूसी सफारतखाने के हवाले नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बयान पर यकीन कर लेते हैं लेकिन तुम्हें ईरान में सियासी पनाह भी नहीं दे सकते क्योंकि इसी तरह से रूस और ईरान के दरमियान जो दोस्ताना तल्लुकात हैं इन पर मनफी असर पड़ सकता है। पोलिना ने कहा तो फिर मुझे भी इमरान के साथ ही पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले कर दें, मैं इसके साथ ही पाकिस्तानी चली जाऊंगी। पुलिस चीफ ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं मगर पाकिस्तानी सफारतखाने तुम्हें कबूल नहीं करेगा, वो ना ही तुम्हें अपने मुल्क में सियासी पनाह देगा। हाँ अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें यहाँ से फ्रांस या इंग्लिस्तान जाने की इजाजत दे सकते हैं लेकिन इसके लिए भी तुम्हें रूसी सफारतखानों वालों से अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाना पड़ेगा। पोलिना ने कहा ये तो वही बात हुई, रूसी सफारतकार मुझे फौरन पकड़ लेंगे और कभी मुझे पासपोर्ट बनाकर नहीं देंगे। पुलिस चीफ ने फिर में सारा हलाते हुए कहा फिर हम मजबूर हैं कि तुम्हें यहीं कहेंगे वापिस रूस चली जाओ और इसके आगे अपने मुकदमे की दावकालत करो। पोलिना ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे तेहरान में कुछ रोज क्याम की इजाजत दे, इस दौरान मैं सोच समझ कर कोई फैसला कर सकूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। पुलिस चीफ बोला इमरान को तो हम पाकिस्तानी सफारतखाना भेज देंगे लेकिन तुम्हें तेहरान में पुलिस की निगरानी में रहना होगा और तुम अपनी
अपनी रिहाइश गाह से बाहर नहीं निकल सकोगी। पोलिना परेशान तो हो गई। इमरान भी फिक्रमंद हुआ कि पोलिना किस मुसीबत में फंस गई है। इससे तो बेहतर था वो लोग पुलिस स्टेशन जाने के बजाय अपने तौर पर पाकिस्तान की सरहद पार करने की कोशिश करते और क्वेटा पहुंच जाते, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इमरान पोलिना को इस हालत में बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो ईरानी पुलिस को धोखा देकर पोलिना के साथ सरहद की तरफ फरार भी नहीं होना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि ईरान के पाकिस्तान के साथ बड़े बरादराना तल्लुकात थे। वो आके अपनी किसी हरकत से इन तल्लुकात पर बुरा असर नहीं डालना चाहता था। इस मसले को पोलिना ने खुद ही हल कर दिया। इसने इमरान से कहा, इमरान लगता है तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हो रहे हैं। तुम पाकिस्तानी सफारतखाने चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अपना कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम कर लूंगी कि मुझे वापिस रूस न जाना पड़े। इमरान ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है पोलिना, तुम यहाँ ये कैसे कर सकोगी? पोलिना ने सख्ती से कहा, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरे फैसले को बदलने की कोशिश करो। इमरान आगे से कोई जवाब न दे सका। चुनांचे इसी रोज दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। पोलिना पुलिस की हिरासत में ही रही और इमरान को ईरानी पुलिस चीफ ने पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी सफारतखाने के अफसर हास ने इमरान को अपने यहाँ पनाह तो दे दी, मगर ईरानी हुकाम के जाने के बाद वो इमरान पर बरस पड़े कि तुम लोग स्मगलिंग करते फिरते हो। जब दूसरे मुल्क की पुलिस तुम्हें पकड़ कर कैद कर लेती है तो जेल तोड़कर भाग जाते हो और हमें बदनाम करने के लिए आप हमारे पास आ जाते हो। इमरान सफारतकार की झिड़क को खामोशी से सुनता रहा। जब सफारतकार इस पर काफी बरस चुका तो इमरान ने कहा, बराए मेहरबानी मुझे पाकिस्तानी सफीर से मिला दीजिए, मैं इनसे एक अहम मामले पर ज़बानी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सफारतकार ने सख्ती से जवाब दिया, सफीर साहब से मिलने की कोई जरूरत नहीं, अब आप वहाँ बैठ जाएं। आप लोगों की वजह से हमारी बदनामी होती है। आप अपनी मुसीबत लेकर हमारे पास आ गए हैं, हम आपको पाकिस्तानी पुलिस के हवाले कर देंगे, फिर वो जाने और आप जाने। इमरान ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, मैं आपको एक टेलीफोन नंबर देता हूँ, इस नंबर पर मेरी बात करवा दें, आपकी इनायत होगी। सफारतकार अफसर को का पारा एक बार फिर चढ़ गया। कहने लगा, आप टेलीफोन पर आपकी किसी से बात नहीं करा सके, आप तशरीफ लेके आपको पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। इसी दौरान इमरान ने मेज पर पड़ी हुई पेंसिल उठाकर कागज के एक टुकड़े पर एक नंबर लिखा और सफारतकार के सामने रख दिया। ये इस्लामाबाद में दफ्तर हारजा के एक अहम तरीन अहदेदार का नंबर था। बराए मेहरबानी इस नंबर पर मेरी बात करा दें। सफारतकार ने कागज पर लिखे हुए नंबर को गलत अंदाज से देखा और कागज को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहता था कि नंबर पढ़कर एक लम्हे के लिए ठटक गया। टेलीफोन नंबर को गौर से पढ़ा, फिर इमरान की तरफ देखा और कदरे संजीदगी से कहा, जानते हो ये किसका नंबर है? इमरान ने कहा, मैं तो जानता हूँ कि ये किसका नंबर है, आप मेरी इनसे बात करा दीजिए, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने ये नंबर आपको किस लिए दिया है। टेलीफोन नंबर को पढ़ने के बाद कुदरती तौर पर सफारतकार का लहजा एकदम नरम पड़ गया, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स मैले कुचैले कपड़ों में इसके सामने खड़ा है और इसके पास ना पासपोर्ट है ना वीजा है। इस नंबर पर बात कर सकता है, मगर नंबर हुकूमत की एक ऐसी शख्सियत का था कि सफारतकार भी एक दफा अंदर से हिल गया था। इमरान ने कहा, प्लीज ये नंबर मिला दीजिए, ये बहुत अर्जेंट है। सफारतकार ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए इमरान से पूछा, मैं क्या कहूँ कि कौन बात करना चाहता है? इमरान ने कहा, कह दीजिए नंबर 201 आपसे बात करना चाहता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान गुमनाम हीरो पाइंदाबाद, ISI पाइंदाबाद लिखकर कमेंट करें और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहीर पहुंचती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।